हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट, और उसके अंदर हम आज लेक्चर 17 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं। ठोस घन कोण की अवधारणा यानी ठोस कोण की अवधारणा। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हुए आज हम एक सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, एक उदाहरण लेंगे। किसका? एक गोलाकार पृष्ठ लेंगे, उसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर घन कोण, एक गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर कितना घन कोण बनता है? 2 पाई का बनता है, 3 पाई का बनता है, पाई/2 का बनता है, 4 पाई का बनता है, वो चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक गोलाकार पृष्ठ लेना पड़ेगा। देखो, एक कार्तीय निर्देशांक ले रहे हैं हम, ठीक है, x, y एंड z। एक कार्तीय निर्देश तंत्र हमने ले लिया। अब इस कार्तीय निर्देश तंत्र में हमें क्या करना पड़ेगा? एक गोलाकार सतह दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन हम क्या करेंगे? एक छोटा सा हिस्सा लेंगे उसका। जैसे आप तरबूज को, एक तरबूज से संरचना है आपके पास या फिर गेंद है, उसको इस प्रकार से ऊपर से काट दें। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास इस प्रकार से संरचना है, हमने इसको इस प्रकार से काट लिया। तो कितने हिस्से हो जाएंगे इसके? 1, 2, 3 और 4। अब इसको जो 4 हिस्से हैं उसको फिर, अभी तो हमने ऊपर से काटा है, एक बार ऊपर से काटा, एक बार उसके लंबवत काट दिया ऊपर से, दूसरी बार एक बार काटेंगे बीच में से। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, उस 8 हिस्से में से एक भाग मैंने यहाँ पर लिया है। देखो, इस प्रकार से लिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से अपनी तरफ उभरा हुआ भाग है, ऐसे ऐसे उभरा हुआ भाग है बाहर की ओर। तो यहां पर हमें क्या बनाना है? एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनानी है। इसी के पैरेलल यहां पर बना दिया मैंने। ठीक, ये अपने पास इस प्रकार से आ रहा है बाहर की ओर होते हुए, बाहर से होते हुए, और एक प्रकार ऊपर से नीचे भी लेना है। तो यहां से ले लेते हैं, और ये लीजिए। ठीक, अब इसमें ये इसलिए बनाई है लाइंस दो दो, एक बार बाई साइड से दाई साइड में और एक बार ऊपर से नीचे, इसलिए बनाई है ताकि ये एहसास हो सके कि ये पृष्ठ इस प्रकार से काटा हुआ है और 8वां हिस्सा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संरचना है आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें क्या करना है हमें? देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक, इसको इस पॉइंट को हमें यहाँ पर इस पॉइंट से जोड़ना है, इसके मूल बिंदु O से। मूल बिंदु O से मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया। अभी 1, 2, 3 और 4 पॉइंट होंगे, लेकिन उनका नाम देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाते रहना इसको। और उसके बाद में एक ये वाला पॉइंट, उसको हमने जोड़ दिया। ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ, ठीक, ये होता है थीटा। कितना होता है? थीटा होता है। तो इस प्रकार से लिख देना इसको अच्छे से कि ये एंगल थीटा होता है। ये एंगल कितना होता है? थीटा। अब जब ये थीटा से नीचे आएगा तो देखो, ये इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। मान लो कि कोई आदमी यहाँ पर था, वो नीचे आ गया यहाँ पर, तो उसमें स्मॉल चेंज कितना आएगा? पहले थीटा एंगल था, फिर थीटा प्लस डी थीटा हो गया। मतलब ये जो चेंज है वो कितना है? डी थीटा। ये जो चेंज है वो कितना है? डी थीटा। ठीक है, इस प्रकार से एरो करके दिखा देना। पेन से बाहर की ओर भी लिख सकते हो, इस प्रकार से इस एंगल को बाहर ले जाना है पेन के एरो से, और यहाँ लिख देना डी थीटा। ठीक है, अच्छा, ये जो दूरी है ये कहलाती है इसकी रेडियस आर। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है आर, जो कि इससे, क्योंकि देखो, ये जो बाहर वाला हिस्सा है
सेंटर मान लो कि यहाँ है, इस प्रकार से बाहर से हिस्सा आ रहा है, तो ये दूरी कितनी है r। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है r। a b c d, ठीक है। इसका नाम मैं क्या दे रहा हूं, यहाँ पर इस संरचना को बाहर काट के बना लेंगे इस प्रकार से बना लेंगे इसको a b c और d। ये इसलिए कर रहे हैं, छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं यहाँ पर हम, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घनकोण की परिभाषा देखो, मान लो कि हम ये जो अपने पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये केंद्र पर डी ओमेगा घनकोण निर्मित कर रहा है। तो डी ओमेगा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए डी ए और अपॉन चाहिए आर स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस पार्ट का, क्योंकि ये केंद्र ओ पर कितना घनकोण निर्मित कर रहा है, मान के चलेंगे डी ओमेगा कर रहा है। तो घनकोण की परिभाषा क्या होती है, क्षेत्रफल अपॉन एकांक त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या निकल के आएगा, स्टेरेडियन के अंदर घनकोण निकल के आएगा। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये ए बी और सी डी बराबर है और ए डी और बी सी बराबर है। इसका मतलब लंबाई को देखो, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी AD को मैं BC से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो यही मुझे निकालना है, मुझे इसकी लाइंस निकालनी है, ठीक। अब देखो क्या करना है, यहां से एक इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, इस पॉइंट के ऊपर एक लंबवत डाल दिया, ठीक। और ये जो पॉइंट है वो A है और इसको मैंने नाम दे दिया P। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, या फिर n दे दो, ठीक है, n दे दो इसको, कैपिटल n। नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर डाला इसलिए नॉर्मल का n ले लिया हमने, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, देखो इस डिस्टेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डाला है हमने, ये तो r है, ठीक। ये एंगल कितना है थीटा, और ये पॉइंट है O, ये N और ये A। देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये तो लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। आधार में और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, सॉरी ये लंब है, ये आधार है, आधार में और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, cos थीटा का। मतलब आधार ये वाली जो दूरी होगी ये तो होगी r cos थीटा। ध्यान रखना जिसके साथ, जिस भुजा के साथ कोण बनता है वो हमेशा cos होता है और सामने वाली क्या होती है sin। तो ये जो दूरी है ये कितनी है r sin थीटा। इसको साइड में कहीं नोट कर लेना एक कोने के अंदर इस ट्रायंगल को। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये r sin थीटा है, मतलब ये वाली दूरी कितनी है r sin थीटा। समझ में आ रही है बात। और ये जो दूरी है ये इसकी क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस अब बनाना ऐसा ही पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये AN, ये इसके बराबर होती है OA के। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है r sin थीटा। और ये जो यहाँ पर प्रक्षेप पड़ता है, ये गोलीय निर्देश तंत्र की विशेषता होती है, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है, डिटेल से। ये जो एंगल बनाता है XZ तल के साथ, ये एंगल होता है फाई, जो कि चारों तरफ Z एक्सिस के चारों तरफ घूमता है 360 डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री तक घूम सकता है। थीटा जो एंगल है वो प्लस Z से माइनस Z में घूमता है, यानी वो 0 से लेके 180 तक घूम सकता है। भाई प्लस Z से माइनस Z का मतलब एक सरल रेखा होगी ना, सरल रेखा में कितना कोण बन सकता है अधिकतम 180 डिग्री। तो थीटा घूमता है 0 से पाई और फाई घूमता है 0 से 2 पाई, ठीक है। चलो अभी इसमें मान लो कि कोई आदमी यहाँ पर था, इस बिंदु पर D पर, वो चल के यहाँ चला गया, मतलब वो कहाँ चला गया C पर, यानी वो पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, तो इसमें विस्थापन कितना होगा फाई के अंदर D फाई। तो ये कितना है D फाई, ये कोण कितना है D फाई। ये D फाई है, ठीक है, मैंने एरो करके दिखा दिया है। अब देखो इसको बना लिया आपने, देखो तो हम क्या करते हैं पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, और ऐसा ही यहां पर बनाना पड़ेगा हमें। और ये जो D फाई है ये इसके बराबर होता है, देखो अरे जब ये दूरी ये r sin थीटा है, ये दूरी कितनी है r sin थीटा, ये वाली दूरी इसके बराबर होती है, ये वाली दूरी इसके बराबर है और सेम होती है, ये r sin थीटा ही रहेगी,
ठीक है, तो अब हमें कौन कौन सी दो दूरियां चाहिए? मुझे एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। समझ में आ रही है बात? एक तो AD चाहिए और एक AB चाहिए। ठीक है, गोलाकार पृष्ठ, एक ABCD, ठीक है, पृष्ठ है जो गोलाकार सतह का छोटा सा अल्पांश है। क्या है ये? एक ABCD पृष्ठ है, एक पृष्ठ, एक ABCD पृष्ठ जो गोलाकार सतह का छोटा सा अल्पांश है, लिया गया है। ठीक है, लैंग्वेज हम खुद की लिख रहे हैं अपनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किताबी लैंग्वेज ही हमेशा लिखें, नहीं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखो, उसमें अच्छे नंबर आते हैं। तो एक ABCD हमने सतह ली है जिसके अंदर एक गोलाकार पृष्ठ का वो भाग है। ठीक है, हमारे पास ये अरेंजमेंट है। अब इसमें जो जो हमने किया है वो लिख लो। देखो OA क्या है, यहां OA बराबर R गोले की त्रिज्या है। ठीक है, थीटा Z एक्सिस से कोण है, कोण है, एवं XY तल में जो फाई कोण है वो किससे निर्मित हो रहा है? XZ तल से, तथा XZ तल से निर्मित कोण फाई है। XZ तल से निर्मित कोण क्या है? फाई। इसको नोट कर लो। चित्रानुसार देखिए, इस चित्रानुसार चाप बराबर क्या होता है? चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। चाप बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या। अब ये जो AD है ना यहाँ पर, ये वो चाप ही है, ये रहा। देखो इस चाप के अंदर कोण कितना है? d थीटा, और दूरी कितनी है? R। ठीक है, तो चाप AD बराबर क्या आएगा? कोण कितना है? त्रिज्या कितनी है? R, और कोण कितना है? d थीटा। तो ये दूरी आएगी R d थीटा। समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखना, जो AD मैंने लंबाई निकाली है, ये वाली दूरी, ये वाली, ये दूरी कितनी है? R। ये वाली भी R है, ये वाली भी R है। ठीक है, बराबर है। लेकिन ये एंगल d थीटा है, तो चाप की लंबाई कितनी आएगी AD की? R इंटू d थीटा। इसी प्रकार जो चाप AB है वो कितना है? ध्यान से देखना इसको। ये चाप है, ये रहा AB, ये जो लंबाई है ये है R sin थीटा। अब त्रिज्या R नहीं है, R sin थीटा है, और एंगल कितना है यहाँ पर? ये d फाई है, तो ये भी किसके बराबर होता है? इसको साइड में ऐसे एरो करके बना देना, ये एंगल d फाई है भाई, और ये वाला कितना है? फाई। ये फाई है, और ये यहाँ पर विस्थापन कितना है? फाई में विस्थापन d फाई है। त्रिज्या है R sin थीटा, ये वाली दूरी, और अंदर कोण कितना है? d फाई। तो मतलब ये चाप कितना आएगा जो कि इसके बराबर होगा? AB के बराबर। तो ये आएगा R sin थीटा और
डी फाइव, ये दूरी और ये उसका कोण। तो ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना है, सिंपल है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे एडी और एबी को तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। पता है फर्स्ट ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी गुणा ए डी। तो यहां से आ जाएगा आर डी थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे आर साइन थीटा डी फाइव से, तो यहां से आंसर आ जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, समीकरण नंबर 3। ठीक है, जिसने ये निर्देश तंत्र समझ लिया, जिसने डायग्राम समझ लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करो, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मैंने कहा कि थीटा की जो लिमिट होती है, क्योंकि अभी ये तो ये अल्पांश से निकला है, पूरे गोले का करने के लिए देखो, गोले पूरे पूरे गोले का यदि निकालना है तो सबसे पहले एक छोटे से अल्पांश का निकालो आप एरिया। ठीक, पूरे का निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। अतः इस पृष्ठ द्वारा O पर, O क्या है, मूल बिंदु, निर्मित घनकोण, कितना घनकोण निर्मित होगा, ये होगा डी ओमेगा, और ये आएगा डी ए डैश अपॉन आर स्क्वायर। डी डैश कितना है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, साइन थीटा डी थीटा डी फाइव बच गया। अब देखो क्या करना है इसमें, संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के कारण यदि मुझे संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ का निकालना हो तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ के कारण घन कोण या केंद्र पर घन कोण कितना बनेगा, केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर। देखो ओमेगा आएगा, क्या आएगा, इस डी ओमेगा का समाकलन, समाकलन में क्या है, थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई और फाई की 0 से 2 पाई, साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फाई वाले को बाद में लिखते हैं यहां पर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, 0 से पाई तो किसकी लिमिट है, साइन थीटा डी थीटा की, और 0 से 2 पाई किसकी है, डी फाइव, क्योंकि ये जो फाई है ये 2 पाई घूमता है। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, 0 से पाई इंटू डी फाइव का कितना होता है, पाई, 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे ना आप, यहां से आंसर आएगा 2, और इसमें इसको जब सोल्व करोगे, अपर लिमिट कितनी है, 2 पाई -0, तो 2 पाई, ये आंसर आ जाएगा 4 पाई। कितना आंसर आ गया, 4 पाई का आंसर आ गया। तो एक गोलाकार पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर, जैसे एक गोलाकार पृष्ठ आपके पास, तो उस गोलाकार पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो निर्मित कोण होता है, ठीक है, वो कितने का होता है, 4 पाई का। जो एक 3D के अंदर यानी त्रिविमीय आकाश के अंदर जो बनता है कोण, वो कितने का होता है, 4 पाई का होता है गोलाकार पृष्ठ के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण।
तो आज हमने एक गोलाकार पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर घनकोण का मान निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखो सॉलिड एंगल वाला कंप्लीट है पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ेंगे। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय जो कि किसी भी पृष्ठ के जो पृष्ठ समाकलन होता है उसको आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदलने के लिए काम आती है, एक प्रमेय है। दूसरा है स्टोक्स की कर्ल प्रमेय जो कि पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में और रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदलने के लिए काम आती है, ठीक है। इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में व्युत्क्रम वर्ग के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके न्यूमेरिकल देख लेंगे, एक दो न्यूमेरिकल उसके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट है उसको पढ़ेंगे फिर। चलो आज के लिए इतना ही।